गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम अंकित कुमार है एंड आई वेलकम यू इन आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल। देखो, आज इन डेप्थ में हम बात करने वाले हैं कि इजराइल जो है उसने क्या किया था। रिसेंटली हमने देखा था कि इजराइल ने अटैक किया और अभी कल तो इसने हद मचा दी। इसने क्या करा कि जो सीरिया का कैपिटल है दमास्कस, वहां जाके इन्होंने ईरानियन कंसल्टेंसी जो है, जो ईरान का एम्बेसी है, इसको वहां पे उड़ा दिया। अब समझो ये इतना बड़ा इशू क्यों हो रहा है, क्योंकि किसी देश की जो कंसल्टेंसी होती है वो उस देश की टेरिटरी होती है। सपोज करो कि इंडिया के अंदर अगर किसी और देश की कंसल्टेंसी है या हमारी कंसल्टेंसी यूएसए के अंदर आपको देखने को मिलता है, तो वो हमारी टेरिटरी होती है, वो इस देश की टेरिटरी होती है। तो अगर आप उसकी एम्बेसी के ऊपर आप अटैक करते हो तो आप कहीं ना कहीं उसकी सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक करते हो। जैसा कि आप देख सकते हो इमेज में, पूरा का पूरा तबाह कर दिया। ये नीचे ईरान का फ्लैग लटका हुआ है, इसमें करीब करीब जो 11 लोगों की जान चली गई। स्टार्टिंग में देखो, ये द हिंदू में ये छपा था कि स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि 8 लोगों की जो मौत हुई थी स्टार्टिंग में, अभी ये बढ़ के 11 इसको बताई जा रही है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या हो रहा है कि IRGC जो है इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड क्रॉप, इसके ईरान के 2 इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड क्रॉप की यहाँ पे डेथ हो गई है। और इसीलिए ईरान के लिए बहुत बड़ा कंसर्न का सवाल हो गया है कि आपने हमारे गार्ड को कैसे वहां पे मार दिया। अब देखो, एम्बेसी जो होती है ना, वो सबसे सुरक्षित जगह होती है किसी भी देश के अंदर। अगर आप एम्बेसी के ऊपर अटैक कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप सबसे सुरक्षित जगह के ऊपर आप अटैक कर रहे हो। और ये देखो, यही वो जगह है दमास्कस के अंदर पे ईरानियन एम्बेसी जहां पे आपको देखने को मिली। तो ईरानियन एम्बेसी के ऊपर जो है ये अटैक हुआ और ईरानियन कॉन्सुलेट बिल्डिंग जो है इसको भी साथ साथ वहां पे तबाह कर दिया गया। F-35 जो फाइटर जेट्स है, जो कि यूएसए ने इजराइल को बेचा था, तो वही करीब 5 F-35 फाइटर जेट वहां जाते हैं और इसको बर्बाद कर देते हैं। तो क्या है न्यूज में एक बार देख लेते हैं। तो क्या है, गार्ड अमोंग 8 रिपोर्टेड किल्ड इन इजराइल स्ट्राइक ऑन ईरान कंसुलेट इन सीरिया। अब देखो, आप ऐसे जाके नहीं अटैक कर सकते। अभी तक देखो ऑफिशियली जो है इजराइल की तरफ से कोई भी बयान नहीं दिया है। इजराइल ने अभी तक ये भी नहीं बोला कि हमने अटैक किया, हमने नहीं अटैक किया। इजराइल ने कोई भी बयान देने से मना कर दिया। अब देखो, इसमें क्या हुआ है कि जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड क्रॉप थे, इसके 2 इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ब्रिगेडियर जनरल जो है मोहम्मद रेजा जिहादी, ये दोनों जो थे, इन दोनों की डेथ हो गई है। अब यहाँ पे देखो, खुलेआम धमकी भी दे दी गई है। अब इस डेथ के बाद यहाँ पे हुआ ये है कि जो वहां पे ईरान ने धमकी दे दी है कि इसको भुगतना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये दमास्कस वाला रीजन है और इससे पहले हमने देखा था कि दमास्कस के ऊपर का जो रीजन है, इस पे कुछ दिन पहले ही बमबारी की गई थी इजराइल के द्वारा, जहां पे करीब करीब 40 लोगों की यहाँ पे डेथ हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या हुआ। 1 अप्रैल को ये आपको एयर स्ट्राइक देखने को मिला। इसमें इनके 2 जनरल्स की मौत हो गई, साथ साथ जितने भी ऑफिशियल्स अंदर थे सबके सब मलबे के अंदर दब गए, सबकी डेथ हो गई, एक भी वहां पे नहीं बच पाया। ये देखो, आपको कॉन्सुलेट बिल्डिंग में दिखा रहा हूं जहां पे हमला हुआ है, देख रहे हो, पूरा का पूरा बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया, कुछ बचा ही नहीं इस एरिया के अंदर। अब देखो बैकग्राउंड क्या है इस कॉन्फ्लिक्ट का। तो देखो, ऐसा ही कि मिडल ईस्ट में जो है ना, ईरान, जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं वो एक तरफ है और इजराइल एक तरफ है, और ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत दिनों से चल रहा है। एक तरफ आप देखो, जो फिलिस्तीनियन लिबरेशन आर्मी है, जिसको हमास ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा इशू बनता है। हमने देखा था कि लास्ट ईयर 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर फिलिस्तीन ने, हमास ग्रुप ने अटैक किया था और करीब करीब 1200 लोग जो है उसकी डेथ हुई थी और 253 लोगों को यहाँ पे होस्टेज बनाया गया था। इसके रिटालिएशन में देखो क्या किया इजराइल ने कि करीब 32,000 से ज्यादा पैलेस्टीनियन को मार दिया। और अगर ओवरऑल की हम बात करें तो कम से कम 5 लाख लोग यहाँ पे अफेक्टेड हुए। ये जो आप देख रहे हो, ये तो बहुत ही मिनिमम नंबर आपको दिखाया जा रहा है, बहुत सारा यहाँ पे अफेक्टेड हुआ था। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि एक हिजबुल्लाह ग्रुप वहां पे वर्क करता है। और हिजबुल्लाह क्या है, ये लेबनीज टेरर ग्रुप है और ये क्या करेंगे, ये मुस्लिम्स को वहां पे
जो रिलीजन है उसको प्रमोट करने का काम करते हैं, जो फिलिस्तीनियन लिबरेशन आर्मी हमास के साथ मिलके भी ये काम करते रहते हैं। अब क्या हो गया है कि यहाँ पे चूंकि जब इसने अटैक किया है तो हिजबुल्ला, हमास और ईरानियन सब ने एक साथ बोला है कि अब जो है इजराइल को ये भुगतना पड़ेगा। ये देखो, ये जो वेस्ट बैंक वाला एरिया जो है ना, ये जो जॉर्डन से आप बाउंड्री शेयर करता है, तो ये जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है, सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। और ये जो गोलन हाइट वाला जो एरिया है, ये ओरिजिनली सीरिया का एरिया था, लेकिन इसको इजराइल ने हथिया लिया। तो ये जो लेबनान ग्रुप है वो क्या करता है, यहाँ पे आके इजराइल के अगेंस्ट ये सालों से वॉर चल रहा है। साथ साथ यहाँ वेस्ट बैंक में देखोगे तो हमास के साथ भी इनका वॉर चल रहा है। तो ये सारी चीजें हुई। अब यूनाइटेड स्टेट ने भी इस बार थोड़ा सा कड़ा रुख अपनाया और यूनाइटेड स्टेट ने बोला है कि देखो, ऐसे आप किसी की सोवरेनिटी के ऊपर नहीं आप हमला कर सकते, आप जब मर्जी सीरिया के ऊपर हमला कर देते हो। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट ने बोला था कि आपने जो किया है ये बिल्कुल गलत किया है। जो वॉर चल रहा है ऑलरेडी, उस वॉर को भी रोकने की बात की गई थी। गाजा पट्टी पे जो वॉर हो रहा है उसको भी रोकने की बात यूनाइटेड नेशन ने किया। और अभी जब ये हादसा हुआ है तो यूनाइटेड नेशन ने कंप्लीटली इसको गलत ठहराया, बोला कि ये चीज जो है बिल्कुल गलत हुआ है। इसके साथ साथ देखो, हिजबुल्ला और ईरानी जो गवर्नमेंट है, ईरान के जो सुप्रीम लीडर है और हिजबुल्ला, इन दोनों ने एक स्टेटमेंट दिया है और इन्होंने बोला है कि जो हरकत की है यहाँ पे इजराइल ने, इजराइल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसकी सजा हम इसको जरूर देंगे। ये एक बहुत बड़ा क्राइम किया गया, एक हीनियस क्राइम किया गया है इजराइल के द्वारा। अब देखो, अब यहाँ पे जो है ना बिल्कुल एक वॉर प्रोन सिचुएशन बन गई है और इजराइल को समझना चाहिए कि आप ऐसे किसी पे अटैक नहीं कर सकते। अगर आप कंटिन्यू ऐसे अटैक करते रहे तो कहीं ना कहीं ये थर्ड वर्ल्ड वॉर को प्रमोट कर देगा। अब देखो, ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी ये क्लियर कर दिया है कि जो सीरिया में उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स को मारा गया है, उन्होंने प्रॉमिस किया है वो अपनी पब्लिक से कि इसका वो रिवेंज लेके रहेंगे। देख रहे हो, पूरा का पूरा न्यूज कटआउट इन्होंने कंप्लीटली ऐलान कर दिया गया है ईरान और हिजबुल्ला के द्वारा कि हम ये प्रॉमिस करते हैं कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे अमेरिका और इसके फ्लैग को जलाया जा रहा है और ये फ्लैग जलाने के पीछे देखो सबसे बड़ा रीजन है कि जहां जहां आपको आतंकवाद दिखेगा, चाहे वो अफगानिस्तान वाले रीजन हो या सीरिया वाला रीजन हो, हर जगह अमेरिका ने ही इनिशिएट किया था उनको आर्म सप्लाई करके। अपने छोटे छोटे फायदे के लिए अमेरिका ने क्या किया, हर जगह को एक वॉर प्रोन एरिया में कन्वर्ट कर दिया है। अब दुनिया की क्या सोच है इस अटैक के बारे में देखो तो मुस्लिम नेशंस इंक्लूडिंग इराक, जॉर्डन, ओमान, पाकिस्तान, क्वाड, कतर, सऊदी अरेबिया, ये सारे जितने भी है ना मुस्लिम नेशंस, इन सब ने कंडेम किया है, बोला कि ये बहुत ही गलत किया, आपने अटैक किया है। इसके साथ साथ रसिया ने भी, चूंकि अगर हम बात करें रसिया की, तो रसिया जो है वो ईरान का काफी अच्छा दोस्त है। रसिया ईरान को हथियार सप्लाई कर रहा है और ईरान से भी अच्छा खासा हथियार रसिया को सप्लाई किया जा रहा है। तो रसिया ने भी इसको बोला है कि बिल्कुल ये अनएक्सेप्टेबल है, अगर इस तरह की हरकत अगर करेगा तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। हालांकि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने अभी तक इससे दूरी बना के रखी है, क्योंकि यूएस के ऊपर देखो एलिगेशन है, यूएस के ऊपर एलिगेशन ये है कि वो हमास को भी इन्होंने हथियार सप्लाई किया है। साथ साथ इनके ऊपर एलिगेशन ये है कि जिस फाइटर जेट से अटैक हुआ है F-35, वो भी किसने, यूएसए ने ही वहां पे सप्लाई किया था। अब देखो सीरिया के जो मिनिस्टर हैं, सीरिया के मिनिस्टर ने भी इसको हीनियस अटैक का नाम दिया है। सीरिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं फैजल मैकडाड, इन्होंने भी काउंटर करते हुए बोला कि ये अटैक जो है बिल्कुल एक हीनियस अटैक है। अब देखो सीरिया का ज्यादा लेना देना नहीं होता, क्योंकि सीरिया में ऑलरेडी वहां पे गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, वहां पे आतंकवाद जो है इतना फैला हुआ है। वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो 6 लार्जेस्ट कंट्री जहां पे आतंकवाद सबसे ज्यादा दिखता है। तो इस वजह से वो तो अपने होम प्रोन उससे जूझ रहे हैं, होम वॉर से जूझ रहे हैं। लेकिन आपने कॉन्सुलेट के ऊपर, आपने एम्बेसी के ऊपर जो हमला किया है,
ये नॉन जस्टिसिएबल है, क्योंकि जो कॉन्सुलेट होता है, जो एम्बेसी होता है, वो उस देश की पर्टिकुलर टेरिटरी होता है और इसके लिए इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एस जयशंकर जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, इन्होंने भी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें इन्होंने फिलिस्तीनियन पीपल के राइट्स की बात की थी और इजराइल को बोला था कि आपको गाजा पट्टी के ऊपर जो वॉर है उसको रोकना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड को दिख रहा है कि इजराइल जो है अपनी मनमानी कर रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसके अंदर भी अगर हम बात करें तो बाकी सारे देश जो है इसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इजराइल इसको फॉलो नहीं कर रहा है। इजराइल उठता है और जाके अटैक कर देता है। तो मोस्टली जो वर्ल्ड के कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया ने भी एक स्टैंड रखा है और बोला कि अभी जो हुआ है ये गलत हुआ है और गाजा पट्टी के जो लोग हैं उनके भी राइट्स हैं, फिलिस्तीनियन पीपल्स के भी राइट्स हैं। तो जल्दी से जल्दी जो है वो वॉर को खत्म करना चाहिए। तो ये था आज का आपका सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा और कमेंट बॉक्स में एक चीज आप बताना मत भूलिएगा। एक सवाल है मेरा और ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्या अभी जो इजराइल ने अटैक किया है क्या वो जस्टिसिएबल है। अगर आपको जस्टिसिएबल लगता है तो आप अपने रीजंस कमेंट में बताएं। अगर आपको जस्टिसिएबल नहीं लगता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में कंडोम कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।